मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हिंदी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग राइट करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, तो चलिए सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और सभी लोग नोटबुक निकाल लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोगों ने नोटबुक निकाल ली होगी। तो सबसे पहले आपको डालना है पाठ 2 एक याद। पाठ का नाम क्या है? एक याद। अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, इस पाठ को सबसे पहले हम शब्द और अर्थ मतलब कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं जो हार्ड वर्ड होंगे, हमें हेल्प करेंगे चैप्टर को एक्सप्लेन करने में। चलिए, बाल दिवस। बाल दिवस मीन्स होता है बच्चों का दिन। ओके, हार्दिक। हार्दिक मीन्स होता है दिल से। आपके चैप्टर के पीछे मीनिंग दी भी गई है, अभी आपको दिखाएंगे हम, वहाँ से भी राइट कर सकते हो आप, लेकिन ऐसी ही थीम बना के राइट करना है। अभिनंदन। अभिनंदन मीन्स होता है स्वागत। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मीन्स होता है दस्तखत मतलब साइन करना। संदेश। संदेश मीन्स होता है प्रेरक विचार मतलब कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, मतलब कोई संदेश दे रहे हैं, मतलब प्रेरक विचार जो दूसरा सुन करके उत्प्रेरित हो जाए। नेत्रों। नेत्रों मीन्स होता है आँखों। ओके, प्रसन्नता। प्रसन्नता मीन्स हो गया खुशी। मध्य। मध्य मीन्स होता है बीच का। ओके, तो बीच हो गया। अब हम रीड करेंगे चैप्टर को। तो चलिए सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक भी निकाल लेंगे। टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 का नाम क्या है? एक याद। तो सभी लोग निकालेंगे पेज नंबर 9 चैप्टर 2। देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो आज़ाद भारत है उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है प्रथम प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू पुकारते थे। बच्चे से प्यार करते थे वो, जितने भी बच्चे हैं सबसे प्यार करते थे। देखो इस पे इमेज पे दिया गया है ना। और इनको क्या कहते थे बच्चे? चाचा नेहरू प्यार से पुकारते थे। चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, चाचा नेहरू का जब जन्म दिवस हुआ था तो उसको किस नाम से मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार की बात है 14 नवंबर का दिन था, मतलब 14 नवंबर का दिन था, 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। नेहरू जी के निवास स्थान पर बहुत भीड़ थी, बच्चों की टोलियां आती और उनका अभिनंदन करती थी, उनका स्वागत करती थी। नेहरू जी बच्चों को हंसता खेलता देखकर मुस्कुरा उठते थे, वो हंसने लगते थे, खुश हो जाते थे उनको देखकर बच्चों को। उन्हें मुस्कुराता देखकर बच्चे एक साथ मिलकर कहते थे चाचा नेहरू जिंदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा। फिर इन्हीं बच्चों के बीच में से अचानक एक बालिका उठी और पंडित नेहरू के पास पहुंचकर आदर से बोली, चाचा नेहरू मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। देखो, एक बच्ची थी, बहुत सारे बच्चे थे, खेल रहे थे, मतलब कि वहीं पास बैठे थे और उनको बोल रहे थे कि चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो उनमें से अचानक जब बैठी थी बहुत सारी बच्चियां, तो उससे एक बच्ची उठी और पंडित नेहरू के पास, मतलब जो भी चाचा नेहरू थे, जो चाचा जी के पास आई और बोलती है कि चाचा नेहरू मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मतलब साइन, वही ऑटोग्राफ। ठीक है, ऐसा कहकर उसने चाचा को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़ा दी, छोटी सी बुक पकड़ा दी जिसमें ऑटोग्राफ चाहिए था। ये देखो दिया गया है ना। फिर इसके बाद चाचा ने उस पुस्तिका को खोला और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। चाचा नेहरू ने क्या किया? पुस्तिका को खोला और हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए अपनी। इसी बीच बालिका ने कहा, चाचा केवल ऑटोग्राफ ही नहीं, शुभकामना का कोई संदेश भी तो लिखिए। फिर बच्ची ने कहा कि ऑटोग्राफ से क्या होता है? कुछ कोई अच्छा वर्ड्स लिखिए, शुभकामना वाला संदेश लिखिए। ठीक है, तो नेहरू जी ने पुस्तिका खोलकर लिखा, क्या लिखा? जीवन में कभी हार ना मानो, कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। हाँ, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें हंसते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। घबराएंगे तो फिर हावी हो जाएंगी ना कठिनाइयाँ, फिर हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए कठिनाइयों से। शुभकामनाओं सहित, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, यही शुभकामनाएं सहित लिख दिया, इसके बाद नीचे हस्ताक्षर कर दिए। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फिर नेहरू जी ने जब बालिका को हस्ताक्षर पुस्तिका लौटाई
तो बालिका के नेत्रों में प्रसन्नता की चमक थी। जब बालिका को पुस्तिका लौटा दी गई तो बालिका क्या करती है, बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। उसने हस्ताक्षर पुस्तिका को खोलकर देखा और बोली, चाचा जी आज की तारीख भी तो लिखिए। चाचा जी ने आज की तारीख लिख दी। फिर नेहरू जी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने पुस्तिका लेकर कहा, लाओ तारीख भी लिख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तिका ले ली और नीचे तिथि लिख दी, मतलब तारीख लिख दी। ठीक है, डेट डाल दी। बालिका ने प्रसन्न होकर धन्यवाद कहा और कुछ सोचकर बोली, चाचा यह क्या आपने शुभकामना का वाक्य हिंदी में लिखा है? अब बच्ची बोलती है कि आपने हिंदी में लिखा है शुभकामना का वाक्य, जो भी लिखा है अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं और तारीख उर्दू में डाली है, आपने ऐसा क्यों किया है? देखो अब इसमें दिया गया है ना, चाचा नेहरू ने क्या किया था, शुभकामना हिंदी में लिखी थी, हस्ताक्षर इंग्लिश में किए थे और तारीख किस में डाली थी, उर्दू में। चाचा नेहरू हंसते हुए बोले, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही किया, तुमने आते ही कहा कि तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए। ठीक है, तो अब बच्ची को कहते हैं कि तुमने जैसा कहा वैसे ही मैंने किया, कहा कि ऑटोग्राफ चाहिए इसलिए मैंने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर दिए। फिर तुमने कहा हिंदी में कि कोई शुभकामना का संदेश भी चाहिए। ठीक है, फिर वो हिंदी में बोली थी कि हमें शुभकामना का कोई संदेश चाहिए। तो क्या किया फिर कहते जो मैंने हिंदी में लिख दिया। चाचा नेहरू कहते हैं कि तुमने शुभकामना का संदेश कहा तो जो मैंने हिंदी में लिखा। फिर तुमने तारीख लिखने को कहा, जो मैंने उर्दू में डाल दी। ठीक है, अब तारीख बोला तो तारीख उर्दू वर्ड है तो उन्होंने उर्दू में डाल दी। याद रखो खिचड़ी भाषा बोलोगी तो खिचड़ी हस्ताक्षर ही पाओगी, मतलब कि जितना अटपटा सा आप बोलोगे वैसा ही आपको प्रत्युत्तर में मिलेगा। ठीक है, फिर यह सुनकर बालिका सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराती हुई अपने साथियों के मध्य जाकर बैठ गई। अब बालिका प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और सबके साथ जाकर के बैठ गई। देखो यहाँ पर वर्ड शब्दबोध दिया गया है ना, यहीं से मीनिंग भी राइट कर सकते हो आप। ठीक है, बाल दिवस, बच्चों का दिन, हार्दिक दिल से अभिनंदन, स्वागत, हस्ताक्षर, दस्तखत और संदेश मिस हो गया, प्रेरक विचार, नेत्रों, आंखों, प्रसन्नता, खुशी और मध्य बीच में। ओके, तो चलिए हमने चैप्टर को रीड कर लिया, आप लोग भी अच्छे से रीड कर लोगे चैप्टर। फिर आप लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज तो कर ही लोगे, वैसे भी इसमें इजी सब दिया गया है तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लोगे, फिर एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज रीड कर लीजिए चैप्टर, फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सभी लोग अच्छे से रीड करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हैं, आप पढ़ोगे। देखो दिया गया है आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, आपको पता है ना, इसमें दिया गया है कौन थे, चाचा नेहरू थे। नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे, चाचा नेहरू कहते थे। खिचड़ी भाषा किसे कहते हैं, मतलब खिचड़ी भाषा उसे कहते हैं जैसे हमने अलग अलग भाषाएं मिक्स कर दी हैं, ठीक है, मिला दी हैं, तो उसको खिचड़ी भाषा बोल देते हैं। बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है, चाचा नेहरू का मनाया जाता है। चाचा नेहरू ने बालिका की पुस्तिका में क्या संदेश लिखा था, ये देखो यहाँ पर संदेश दिया गया है, जीवन में कभी हार ना मानो, कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। देखो इजी है ना इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब अगले वीडियो पर इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको, तो क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर वैसे भी आ जाएंगे, बहुत ईजी है। ओके, चलिए कीप ऑन योर स्टडी।